चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें, थोड़ा आपको कंटेंट पीडीएफ एंड ऑल मिल सके। 6 AM पर ये वीडियो डेली आती है, अगर आप रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है, इन्होंने बायलैटरल टॉक किया है कौन से देश के काउंटर पार्ट से। तो आंसर है इस क्वेश्चन का तुर्कमेनिस्तान, इसका आंसर है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो है 3 दिन के विजिट पे हैं। उसमें डेलीगेशन लेवल मीटिंग जो है होने वाली है। और अभी जो इनका विजिट है वो बेसिकली उजियान जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पे गए हैं, तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अशगाबाद में। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कैपिटल के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति जी यहाँ पे इन्हें सेरिमोनियल जो गार्ड ऑफ ऑनर है ये दिया गया 3 दिन की इस विजिट में। ये बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं और बायलैटरल डिस्कस जो है, टाइज जो है होने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पे इनका जो पहला विजिट होने वाला है वो किपचक मुस्लिम जो एक मस्जिद है वहाँ पे होने वाला है। ये लार्जेस्ट मॉस्क्यू है सेंट्रल एशिया का। उसके अलावा इनकी जो मीट है वो ITEC ICRR जो है इन सब के साथ होने वाली है, इवन राष्ट्रपति जो है उन सभी के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने इम्पोज किया इमरजेंसी? देखिए आप सभी जानते हैं श्रीलंका के बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो लोग वहाँ पे हताश हैं। तो बेसिकली लोगों के द्वारा जो है और राइट एक्टिविटीज़ जितने भी हैं उन सभी के द्वारा जो है एक तरीके से राष्ट्रपति का जो हाउस है उसको जो है तहस महस करने की कोशिश की गई इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। और इसलिए जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षा, इनके द्वारा जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, सो डैट कि एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर बना रहे और जो है किसी तरीके की कम्युनिटी किसी को भी हानि ना हो। जितने भी यहाँ पे लोग आप सभी जानते हैं शॉर्टेज है एसेंशियल चीज़ों की, शार्प प्राइस राइज हो रहे हैं, पावर कट हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत बुरे क्राइसिस है, इंडिया भी जो है इनकी हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से पब्लिक इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी जो है लगाई गई है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री है जिसको अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है फेस करना पड़ा कुछ कमेंट्स, क्योंकि जैसे इंडिया ने इम्पोर्ट कब्स लगा रखे हैं इस वजह से। तो ऑब्वियसली इंडिया इसका आंसर है, इंडिया ने ही इम्पोर्ट कब्स लगा रखे हैं। किन 2 चीज़ों के ऊपर? तो पहला जो है टायर्स के ऊपर और दूसरा है एयर कंडीशन के ऊपर। इंडिया ने जो है इम्पोर्ट कप्स इन 2 चीज़ों पे लगा रखे हैं, टायर और एयर कंडीशन के ऊपर। इस वजह से जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरीके से फटकार सुननी पड़ी इंडिया को, है ना, कि ये जो मेज़र हैं ये रिस्ट्रिक्टिव मेज़र हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं। इसके ऊपर बहुत से देशों ने स्टेटमेंट दी है। सबसे पहला स्टेटमेंट ताइवान के द्वारा आया है कि ये जो है 2 साल से लगा हुआ है, ठीक है, और इससे जो है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। कि मतलब एक तरीके से जो रेगुलर सर्कुलर है ग्लोबल इकोनॉमी का वो जो है ख़राब हो रहा है। लेकिन इंडिया ने भी इधर काउंटर जो है अपना पॉइंट रखा है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऑब्लिगेशन के अनुसार एयर कंडीशन पे इम्पोर्ट कब लगा। सेम ऐसा ही काउंटर स्टेटमेंट जो टायर्स के ऊपर दिया गया है। चलिए देखिए दूसरी एक और क्वेश्चन। GST कलेक्शन जो है मार्च में सबसे हाई हुआ है अभी तक का, और वो कितना है 1.42 लाख करोड़। अगर हम कंपेयर करें इसे जनवरी से, तो जनवरी में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी हाईएस्ट तो यही है, ठीक है। 1,40,000 करोड़ के आसपास जो है ये GST जनवरी में था, और अभी इस बारी मार्च का जो है 142 इसका अभी है। तो ये डेफिनेटली अभी तक का मैक्सिमम है अगर देखा जाए। तो ये एस्टिमेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है बताया गया है, और उसमें और भी कुछ आंकड़े बताए गए हैं। अगर हम कंपैरिजन करते रहें तो कंपैरिजन के अनुसार देखिए फरवरी में डेफिनेटली दिन कम होते हैं, फिर भी जो है जो एक्सीड किया है ई वे बिल जो है, ये एक्सीड किया है डेफिनेटली। जब ई वे बिल डिजिटल होगा सब कुछ, तो उसमें GST और ये सब चीज़ें जो है ईजिली, ठीक है, काउंट हो पाएगा। तो यही होगा। और उसके अलावा अगर सदर्न स्टेट में कहें तो आंध्र प्रदेश का GST रिवेन्यू इंक्रीज़ हुआ 18%, फिर 14% केरला का, फिर 11% कर्नाटका का। तो इम्पोर्टेंट, और साउथ की तरफ से GST ज़्यादा रहा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल एक और। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने अपना ICBM टेस्ट जो था उसे कैंसिल कर दिया कि रशिया को, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक करने का कोई रीज़न ना मिले, ठीक है, सस्पेक्ट के रूप में भी। चलिए तो आंसर है यूएसए ने स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएसए के मिलिट्री जो है इन्होंने अपना जो ICBM का टेस्ट था, ठीक है, मैन्यूटमैन थर्ड जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो टेस्ट है इसे कैंसिल करा है। और इसका कारण बस इतना दिया है कि रशिया किसी भी तरीके का रीज़न न ढूंढ ले न्यूक्लियर अटैक करने का। तो ये न्यूक्लियर टेंशन को कम करने के लिए जो है इनके द्वारा ये कदम उठाया गया।
ठीक है, अब अगर बात करें इस न्यूक्लियर कैपेबल मिनुटमैन थर्ड की, तो ये एक यूएसए मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक पार्ट है जिसकी रेंज 6000 प्लस माइल है, जो कि एक ह्यूज रेंज है, और इट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 15,000 माइल पर आवर। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो वॉशिंगटन ने ये डिसीजन इस वजह से लिया है। चलिए, इससे पहले भी वॉशिंगटन ने जब शुरुआत हुई थी यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की, उस समय भी जो है वॉशिंगटन ने इसको डिले किया था और अब दोबारा किया गया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने कमिट किया है कि ये $300 मिलियन और देने वाले हैं सिक्योरिटी एड के लिए। किसे? तो यूक्रेन को, डेफिनेटली। तो अगर मैं आंकड़ा देखूं तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी तक कमिटमेंट 2.3 बिलियन के आसपास सिक्योरिटी असिस्टेंस दे दिए यूक्रेन को, और अभी लेटेस्ट में जो है यूएसए के द्वारा $300 मिलियन का जो है सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया गया है यूक्रेन को, सो डैट कि वो डिफेंड कर सकें अपने आप को, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा सकें, और रशिया को बेसिकली जो है काउंटर कर सकें। और इवन यूएसए ने हेल्प मांगी है बाकी अदर एलाइज से कि वो भी यूक्रेन की हेल्प करे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। तो ये अनाउंसमेंट जो है अभी यूएसए मिलिट्री के द्वारा की गई। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि एक न्यू म्यूटेशन स्ट्रेन आया है, किस नाम का? तो ये XE नाम का है। तो बेसिकली अभी तक तो ओमिक्रॉन BA.2 जो है ये जो है हर एक जगह फैल रहा है ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो XE नाम का जो है ये इससे भी ज़्यादा ट्रांसमिशन कर सकता है, 10% मोर ट्रांसमिसिव। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो नया वेरिएंट है ये कॉम्बिनेशन है, म्यूटेंट हाइब्रिड है, 2 वर्जन का, ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2, इन दोनों के ठीक है म्यूटेशन से ही बना है XE। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये भी पूछा जाता है बार बार कि जैसे अगर कोई वेरिएंट आता है तो वो कहाँ पे, तो XE रिकॉम्बिनेंट जो कि BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन से ही बना है, ये पहली बार डिटेक्ट यूके में 19 जनवरी को किया गया। 16,600 के आसपास इसके सीक्वेंस रिपोर्ट किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो बस एक एस्टिमेशन बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेड इन इंडिया जो वोल्क्सवैगन टैगून है ये कहाँ पे लॉन्च की गई एज T-Cross? इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेड इन इंडिया है, तो मैक्सिको में इसे लॉन्च किया गया। तो इंडिया में जो मेड इन इंडिया जो वोल्क्सवैगन टैगून है ये अब मैक्सिको के रोड पे भी जो है ठीक है चलेगी। वैसे अगर वोल्क्सवैगन की अगर बात करें तो ये एक जर्मन कार मेकर्स हैं, ठीक है, तो इसकी बुकिंग्स एंड ऑल ये सब चीज़ें अनाउंस की गई हैं। तो ये हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेड इन इंडिया है ना, तो ये आपको मिल सकता है। हमें इसकी एफिशिएंसी एंड ऑल पे फोकस नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि कौन सा ब्रांड जो है ये ऐसा लॉन्च किया गया है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो वोल्क्सवैगन है ये कौन सा ब्रांड है? जर्मन ब्रांड है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है इतना अमाउंट यूनाइटेड नेशन वुमेन का जो बजट आता है उसमें? तो इंडिया हर एक ठीक है बजट में पार्टिसिपेट करता है, तो इंडिया ने यहाँ पे जो है 5 लाख USD का जो है हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया है कि वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी जो है, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे जो है फोकस किया जा सके। ठीक है, तो ये इंडिया की तरफ से, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वुमेन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेंडर पार्टी। और देखिए ये अभी जो है हैशटैग चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन वुमेन टू फर्दर आवर पार्टनरशिप, ये सब हैशटैग जेंडर पैरिटी, ये सब जो है इसको प्रमोट करना जरूरी है। यहाँ पे एक शख्सियत का नाम पता होना चाहिए, सीमा बेहोस, ये यूनाइटेड नेशन वुमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने इंडिया को थैंक भी किया है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में किसने रिज़ाइन किया है अकेडमी, ऑस्कर अकेडमी से? ठीक है, ओवर द डेट कंट्रोवर्सी ऑफ स्लैप। तो विल स्मिथ ने स्लैप किया था, तो डेफिनेटली विल स्मिथ ने ठीक है रिज़ाइन किया है। तो विल स्मिथ जो है एक पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, पार्ट थे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के, और इनकी मेंबरशिप जो है अब मतलब इन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया, और ये भी कहा है कि अगर आप और बाकी कोई स्टेप उठाना चाहते तो वो भी उठा सकते हैं, एज आपको जैसा सही लगे, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट इनका रहा है। ठीक है, आप कंट्रोवर्सी सभी जानते हैं कि विल स्मिथ की जो वाइफ है उनके ऊपर एक जोक बनाया गया, किसके द्वारा? ठीक है, क्रिस रॉक के द्वारा। तो इसके वजह से जो है ये इंसिडेंस हुआ था। तो ये बाकी आप इंसिडेंट तो सभी जानते हो। क्विक पॉइंट देखिए रिसेंटली इंडिया ने इंपोर्ट किया है कितने टन यूरेनियम? तो 100 टन। और उसके अलावा देखिए 3 हेड स्कल्पचर लॉर्ड विष्णु का रिकवर किया गया, कौन सी यूनियन टेरिटरी से? जम्मू कश्मीर से। रिसेंटली इंडिया ने अलाउ किया है प्रोक्योरमेंट
किस देश से अंडर CEPA, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। ठीक है, देखिए केसरी जो न्यूज़पेपर मैंने कल सवाल पूछा था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बिल्कुल सूरज के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल देखिए, इस किताब के ऑथर चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडीज, थोड़ा आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ, रिपोर्ट एंड इनका ऑप्शन। कॉम्बैक्ट आपका 3 अप्रैल को है, यानी कि आज है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स पे दे रखा है, आप इसे जो है नोटिफाई कर लीजिएगा कोड यूज़ करके, लाइव अमन। बाकी एक सब्सक्रिप्शन लेने से देखिए, जैसे आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको गाइडेंस चाहिए होगी, और एक अच्छा डेडिकेटेड बैच मिल जाए जिसमें कंटेंट अवेलेबल हो अच्छे से प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए आप एक गोल चूज़ करके कोई भी फर्दर आप पे डिपेंड करता है कौन सा गोल, लाइव अमन से आपको हर एक जगह डिस्काउंट मिलेगा। एक कोड लगाइएगा इधर लाइव अमन, और हर एक कोर्स पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो लाइव अमन यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए इसे, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।